फाइनली जेआरएफ एसआरएफ यानी कि पीजी पीएचडी 2024 का एग्ज़ाम हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने जो लोगों का मानना है उनका क्या रेस्पॉन्स आया कि पेपर का लेवल क्या रहा, हर साल से इस बार कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ रह सकता है और आपका इसका रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। एक एक सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी मेजरली मेरे को 5-6 सब्जेक्ट के काफ़ी लोगों से रेस्पॉन्स मिलने के बाद में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, उनके बाद में जानेंगे कि आपका मतलब किस सब्जेक्ट का पेपर का लेवल कैसा था, हर साल से इस बार कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बता देता हूँ कि बहुत जल्दी एक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको गूगल फॉर्म सेंड करूंगा, जिसमें प्लीज़ जिन्होंने भी आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम दिया और वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वो फॉर्म फिल कर दे, ताकि कट ऑफ के ऊपर एक हर सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियो बना सके और जिसमें आपका पूरा एनालाइज करने के बाद में भी आपको हर चीज़ के बारे में बता दें कि आपका जेआरएफ का कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, नॉन जेआरएफ सीट आपको कितने पे मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें, ये सारा डिस्कस हम कर लेंगे। बस आपको एक काम ज़रूर करना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रोनॉमी के बारे में। तो आप सबको पता है कि इस बार के एग्रोनॉमी का पेपर यार हर साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, इस बार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप ये मान सकते हैं कि इसमें माइनर सब्जेक्ट इस बार बहुत कम आए, मतलब 5% भी माइनर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मेनली आपका एग्रोनॉमी के पेपर में सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी का पार्ट था। और एग्रोनॉमी के पेपर की लेवल की बात करें तो यार बहुत डिफिकल्ट पेपर था, बिल्कुल इजी पेपर आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल आपका डिफिकल्ट था। तो पेपर का लेवल डिफिकल्ट था तो सीधी बात है कि एग्रोनॉमी या फिर जो भी आपका प्लांट साइंस वगैरह होता है तो मानते हैं इसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए इनमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एग्रोनॉमी में और प्लांट साइंस में बैठते हैं। मेडिकल वाले सारे आपके प्लांट साइंस में बैठते हैं और जिनका 12th आपका एग्रीकल्चर से होता है वो लगभग बच्चे एग्रोनॉमी में बैठते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि एग्रोनॉमी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यार एग्रोनॉमी का इस बार पेपर डिफिकल्ट था, तो जितना लास्ट ईयर आपका कट ऑफ रहा है उससे आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। एक स्टेप एरिया बता देता हूँ कि जिन्होंने लगभग 70 to 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तो सही करने पर आप कितना मान सकते हैं कि 70 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आपको 280 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 280 में अगर आपने 100 अटेंड किए 70 कम कर सकते हैं तो 30 माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके 250 मार्क्स हो रहे हैं और 250 में यार जेआरएफ का सीट भी मिल जाता है। ठीक है, इस पेपर के लेवल के तो हिसाब से। और सिलेक्शन के लिए एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा कि 220 या फिर 200 प्लस है तो एक बार के लिए आप आईसीआर में एग्रोनॉमी शीट के लिए खुद को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को नहीं लगता है कि 120 में से 60 क्वेश्चन करना भी कोई इजी बात थी। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके असिस्टेंट रीजन के क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वेराइटीज थे जो कॉमनली नहीं पूछे जाते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे थे। और 3-4-5 क्वेश्चन मान लो जो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, बाकी कोई भी पेपर इजी का नहीं था। 30 to 40 क्वेश्चन आप मॉडरेट लेवल के मान सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चंस थे वो आपके डिफिकल्ट थे। तो ये तो एग्रोनॉमी के बारे में हो गया। और अगर किसी की राय और भी एग्रोनॉमी से रिलेटेड देनी तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट साइंस में। तो प्लांट साइंस में मैं बता देता हूं कि इसका लेवल काफ़ी लोगों का मानना है कि मीडियम लेवल का पेपर था। और जो मेडिकल में पढ़ते हैं 11th-12th में प्लांट से रिलेटेड वही ऑलमोस्ट मतलब आपका कॉन्सेप्ट पूछा गया था। मीडियम टू डिफिकल्ट मान सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, और रही बात वो भीड़ वाली, तो बहुत सारे बच्चे प्लांट साइंस में बैठते हैं। प्लांट साइंस में कट ऑफ के बारे में मैं एक बार आइडिया दे देता हूं कि अगर आप 80 के समथिंग क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन में अगर आपके मार्क्स बनते हैं ओवरऑल देखोगे, एक सेकंड, ओवरऑल आप मार्क्स देखोगे तो आपके मार्क्स बनते हैं 320
320 में कुछ नेगेटिव निकालोगे तो 300 के समथिंग आपके मार्क्स बनते हैं, यानी कि 240 के समथिंग आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं तो बहुत एक शेप स्कोर है, ठीक है। 300 पे आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा श्योरली। अगर टॉप देखो 380 क्वेश्चन करना जेआरएफ में बहुत बड़ी बात होती है खुद में। 120 में से 80 क्वेश्चन बहुत कम लोगों के सही होते हैं, और कम लोगों के सही होते हैं वही जेआरएफ के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जेआरएफ सीट पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट है वो है फिजिकल साइंस। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार फिजिकल साइंस का पेपर बहुत इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और मॉडरेट में भी बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आप मॉडरेट लेवल में मानोगे, ठीक है। इसमें आपको माइनर सब्जेक्ट की काफ़ी हेल्प मिली थी, ठीक है। आपके मेजर सब्जेक्ट से इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए जो हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ें पूछी तो उन्होंने यही बताया, प्रिपरेशन करने वाले लोग तो यही बोलेंगे हाँ ठीक पेपर था और बहुत इजी पेपर था हर साल के कंपैरिजन में। तो यार सीधी बात है कि सॉइल साइंस में काफ़ी लोग बैठते हैं और इसकी सीटें भी कम है इतनी, प्लांट साइंस और दूसरे सब्जेक्ट के कंपेरिजन में आप नहीं देख सकते हैं। तो पेपर का लेवल आपका ईजी था, कट ऑफ सीधी बात है इसकी बढ़ेगी, और कट ऑफ बढ़ेगी तो मान के चलो आप 280 के समथिंग मार्क्स ऐसे माने जा रहे हैं ऑन एन एवरेज सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो 260 270 के समथिंग मान लो। बाकी कितना भी इजी पेपर आएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे, कितने करोगे जेआरएफ की शीट के लिए 85 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन से ज़्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता है, करेगा हार्डली मान सकते हो कि 400 के समथिंग कितने बच्चे पहुंच सकते हैं इतने इजी पेपर में। इजी अगर पेपर आता है तो 400 के समथिंग आपके 1 to 2% स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि इस बार का पेपर इजी था, तो मान के चलो कि अगर आपके 80 के समथिंग या 75 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी जगह आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और एक सेफ जोन के लिए 70 क्वेश्चन है वो आप मान सकते हैं, ठीक है, 65 to 70 क्वेश्चन, ओके। अब हम मान सकते हैं, बात करेंगे आगे हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर का पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको पता है यार, कुछ साइंटिफिक नाम, कुछ वैरायटी वगैरह, वैरायटी में क्वेश्चन तो कोई भी यार सॉल्व नहीं कर सकता। बंदा कितनी वैरायटी याद करके जाएगा, कोई उनका वो तो एक क्राइटेरिया तो फिक्स करके रखा नहीं है कि इन्हीं 10 वैरायटी में पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी काफ़ी अच्छा खासा लेवल था आपका, वेजिटेबल्स का भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। देन उसके बाद मैं बात करूँ फ्रूट साइंस से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था। तो पेपर का बात करें कि कट ऑफ, तो कट ऑफ हर साल के कंपैरिजन में जैसा प्रीवियस कट ऑफ जाता वही वापस रिपीट होने वाला, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 19-20 का फ़र्क आप मान सकते हैं। बाकी आपने सोशल साइंस, एंटोमोलॉजी, ठीक है, अब जो भी सब्जेक्ट हैं, जिन भी सब्जेक्ट से आपने पेपर दिया है, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से दिया, तो एक बार आप कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन सही होने के प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ यार, गूगल फॉर्म आप ज़रूर फिल करना, उनसे मैं बहुत सारी चीज़ों को ईजी वे में आपके साथ में एनालाइज करके शेयर कर सकूँ, ठीक है। उम्मीद के अनुसार ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और पेपर के लिए आपकी क्या राय है? मैंने तो काफ़ी लोगों के सुनने के बाद में आपको बताया कि ये पेपर का लेवल था। अब काफ़ी लोग इससे ऐसे भी बोलेंगे जिनकी सॉइल साइंस में थोड़े क्वेश्चन गलत हुए, सही नहीं हुए, तो बोलेंगे कि नहीं सॉइल साइंस का पेपर डिफिकल्ट था। तो आपकी क्या राय है, वो राय भी आप जरूर देना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जेआरएफ 2024 से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।